Hello, NEET aspirants. This is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to do three important topics. That is test cross, incomplete dominance and codominance. मैंने बेटा ये जो आपके सीक्वेंस रखे हैं वो एकदम साइंटिफिकली रखे हुए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए, क्योंकि बेटा हमने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड कर दिया है। आज आप लोग मोनोहाइब्रिड के एक्सेप्शन कर रहे होंगे। मोनोहाइब्रिड दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। मोनोहाइब्रिड क्या था हमने, और डायहाइब्रिड क्या था, उसके बाद आपने कुछ लॉस करे थे। तो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने बेटा दो लॉस दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो आज लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसका आप एक्सेप्शन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में उन लॉस का जो तीन लॉ है उसमें से जो फर्स्ट लॉ है उसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, और जो थर्ड लॉ है उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। सेकेंड लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं, वी नो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज़ द यूनिवर्सल लॉ। तो बेटा आप लोगों को फर्स्ट लॉ दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके दो एक्सेप्शन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, वो आप कर रहे होंगे आज के लेक्चर में। तो उससे पहले जो टेस्ट कॉस्ट रह गया था हमारा, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। बेटा सीक्वेंस आप खाली फॉलो करना अच्छे से, भरोसा करो मेरे पे। जो मैंने सीक्वेंस रखे वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखे ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक टॉपिक से रिलेट कर पाओ और प्रीवियस नॉलेज से आपको हेल्प हो करंट टॉपिक के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ टेस्ट क्रॉस। अब उसमें सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें डिटेल में समझाई नहीं, मैं समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। पहले देखते हैं बेटा इसके बारे में। बेटा पहले आपको समझना है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है ये समझो, नाम से हम चीज़ें तोड़ते हैं बेटा। बैक क्रॉस मतलब क्या, बैक मतलब पीछे, क्रॉस मतलब क्रॉस करवा दो। द क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी, है ना, क्रॉसिंग ऑफ अ प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, मतलब प्रोजेनी अगर कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल F1 जनरेशन थी, वो पीछे वापस जाके कोई भी पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, है ना। कोई पेरेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल देखो ये रहे, है ना, ये अपना F1 आया था, है ना, यहाँ पे पेरेंट्स से कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी हमारे पेरेंट्स से। तो F1 जो हमारी आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, बेटा हम वापस F1 को पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज बैक क्रॉस। बैक मतलब पीछे, क्रॉस मतलब प्रोजेनी का हमने पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर रहा है, वो होता है बैक क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस बेटा दो टाइप के होते हैं, कितने, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, डोमिनेंट। अगर पहला होता है बैक क्रॉस, जो अभी किया आप लोगों ने, सॉरी बैक नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप आउट क्रॉस करोगे, गलती से मैंने बैक लिख दिया। बेटा बैक क्रॉस दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना, आउट क्रॉस एंड सेकंड होगा टेस्ट क्रॉस। कितने टाइप के, दो टाइप के बैक क्रॉस, आउट ऑफ टू टाइप्स, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपके एनसीईआरटी में देखे रखा हुआ है, आउट क्रॉस नहीं है बेटा। आउट क्रॉस समझना अच्छे से बेटा। देखो अगर आप अभी समझा क्या बैक क्रॉस से, क्या समझा कि F1 जो प्रोजेनी है उसको अगर पेरेंट्स के साथ सेल्फिंग करवा रहे, क्रॉसिंग करवा रहे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपना बैक क्रॉस। अब देखो ध्यान से, ये हमारा F1 है, तो F1 को कोई भी पेरेंट्स के साथ लिखा है ना, एनी ऑफ द पेरेंट। एनी ऑफ द पेरेंट मतलब वो डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकता है या तो वो रेसेसिव पेरेंट भी हो सकता है। अगर आप डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ F1 की करवा रहे हो क्रॉसिंग, तो वो क्या होगा बेटा, आउट क्रॉस। तो द क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी विथ डोमिनेंट पेरेंट, द क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी विथ डोमिनेंट पेरेंट, उससे आप क्या बोलते हो, आउट क्रॉस करवाया। क्या करवाया, आउट क्रॉस, किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ। अब ये IMP है टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी विद द रेसेसिव पेरेंट। अगर आप F1 को किसी रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस ऑफ अ प्रोजेनी विथ रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में है। हालांकि ये भी मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ, पर अभी ज़रूरत नहीं, आपको खाली डेफिनेशन पता होनी चाहिए और क्या है ये। बाकी टेस्ट क्रॉस डिटेल में आपके एनसीईआरटी में भी है, तो हम भी डिटेल में करेंगे। तो समझा बैक क्रॉस मतलब क्या, F1 की क्रॉसिंग किसी भी पेरेंट के साथ, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ हो रहा है तो आउट क्रॉस, अगर रेसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हो तो टेस्ट क्रॉस। सिंपल, इतना ही था, ठीक है। तो इसको लेके मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। ये लाइन कुछ मिलती जुलती है, आपको एनिमल किंगडम में ऐसे कुछ सेम लाइन देखी नहीं थी, मतलब ऐसा फॉर्मेट में देखा था आपने, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, है ना। वैसी सेम लाइन बेटा यहाँ पे कि
ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों? बिकॉज सम आर आउट क्रॉस। समझा? तो ये स्टेटमेंट जो लाइन है ये आपको मिलती जुलती हुई एनिमल किंगडम से थी, है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये लिखी रखी हुई ताकि कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आए तो आप उसको उड़ा सको। ठीक, तो बेटा यहाँ पे खाली बस मैं चेंज कर दूंगा PDF में, यहाँ पे आउट क्रॉस आएगा, बैक क्रॉस नहीं, बिकॉज बैक क्रॉस के दो टाइप थे, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस नहीं करवाऊंगा डिटेल में, आई टोल्ड यू, क्योंकि कोई बनता नहीं है रीज़न, क्योंकि टेस्ट क्रॉस से आपके NCERT में है तो वही आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस अभी समझा हमने, F1 का क्रॉसिंग विद द रेसेसिव पेरेंट, F1 की प्रोजेनी की क्रॉसिंग विद द रेसेसिव पेरेंट्स, तो F1 की क्रॉसिंग विद द रेसेसिव पेरेंट, है ना, तो ये आप टेस्ट क्रॉस करते हो। बेटा टेस्ट क्रॉस का मेन जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? सुनना, अगर आपको किसी फिनोटाइप का जीनोटाइप ढूंढना हो तब टेस्ट क्रॉस करते हो। किसी फिनोटाइप का जीनोटाइप मतलब अगर फिनोटाइप टॉल है तो उसका फिनोटाइप है, उसका जीनोटाइप मुझे फाइंड करना है कि वो कैसा टॉल है, क्या वो कैपिटल टी वाला टॉल है, क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। समझा? तो इसलिए हम टेस्ट क्रॉस फाइंड करते हैं, हम इसलिए टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं टू फाइंड दिस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड में आपको याद है हमने F1 बनाया था, फिर F2 बनाया था, तो बेटा F2 में आपका कुछ टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे। मोनो हाइब्रिड में कुछ टॉल थे कुछ ड्वार्फ थे। ड्वार्फ तो बेटा इजीली था, ड्वार्फ तो पता ही था कि स्मॉल टी की वजह से ही ड्वार्फ हुआ था, बट हमें टॉल के बारे में नहीं पता था। बेटा टॉल तो था ही, बट टॉल दो तरीके से था, है ना, दो टाइप के टॉल थे, एक होमोजाइगस टॉल था, एक हेटेरोजाइगस टॉल था। एक क्या था बेटा? होमोजाइगस टॉल, एक था हेटेरोजाइगस टॉल। अगर सामने मुझे प्लांट दिख रहा है कि ये टॉल है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये कैसा वाला टॉल है, क्या वो कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, तब आप टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हो व्हेन यू नीड टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर आपको फाइंड करना है कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेटेरोजाइगस वाला टॉल है, कौन सा होमोजाइगस कौन सा हेटेरोजाइगस, तब आप टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो देखो ये था कि एक टॉल तो आपका कैपिटल टी वाला था और एक टॉल आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था। तो कैसे फाइंड करोगे बेटा? वही करो, टेस्ट क्रॉस कर दो। क्या करोगे? टेस्ट क्रॉस करो टेस्ट क्रॉस, मतलब कैपिटल टी ये रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये रहा, कुछ नहीं बेटा, आपको रेसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस कर दो। रेसिव मतलब स्मॉल टी, रेसिव पेरेंट, तो क्या करो बेटा? फटाफट गैमेट्स बना लो, यहाँ कैपिटल टी आएगा, यहाँ स्मॉल टी आएगा, तो मैच कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी ये रहा, 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 मतलब यहाँ पे सारे के सारे क्या है? होमोजाइगस, ऑल टॉल, सारे कैसे हैं? ऑल टॉल। अगर सारे टॉल आ गए प्लांट तो मैं समझ जाऊँगा कि जो मेरे वो प्लांट का जीनोटाइप था वो कैसा था? होमोजाइगस। अगर सारे प्लांट टॉल आ रहे हैं तो मैं ये चीज़ समझ जाऊँगा कि जो मेरा प्लांट था उसका जीनोटाइप क्या था? होमोजाइगस वाला था, कैपिटल टी था। तो इससे मुझे आइडिया आ गया कि हाँ भाई ये जो प्लांट टॉल था वो क्यों था? बिकॉज इसमें कैपिटल टी वाला था, होमोजाइगस टॉल था। अब देखो यहाँ पे आओ बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस वाला किया आपने, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रख दिया और स्मॉल टी यहाँ रख दिया, तो क्या बना? देखो गैमेट्स बना लिए। अब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ रहा, कहाँ गया ये रहा, स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दैट इज़ द कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे दो आपके बने क्या? हेटेरोजाइगस टॉल, और दो आपके क्या बने? दो आपके बने ड्वार्फ, दो बने क्या आपके? ड्वार्फ। देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी किया आपने, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी रखा, यहाँ स्मॉल टी रखा, यहाँ आपने क्रॉसिंग किया, यहाँ क्या? ये क्रॉसिंग किया, फिर ये क्रॉसिंग किया और फिर ये वाला क्रॉसिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। ईजी, तो ये हो गया आपका। तो इसमें आधे क्या मिले? आधे आपको टॉल मिले और आधे आपको ड्वार्फ मिले, मतलब आधे टॉल और आधे ड्वार्फ मिले। तो कुछ टॉल के रेशियो थे और कुछ ड्वार्फ के रेशियो थे, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें देखने को मिली। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरा जीनोटाइप था टॉल का वो कैसा था? हेटेरोजाइगस वाला टॉल था। ठीक है, तो बेटा अगर आपको जीनोटाइप फाइंड करना हो किसी भी फिनोटाइप का तो आप टेस्ट क्रॉस करते हो। अगर सारे टॉल है तो समझ जाना कि उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी। अगर कुछ टॉल है और कुछ ड्वार्फ है तो क्या आएगा बेटा? आपका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस वाला। तो बेटा इतना सिंपल था,
आपके एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस। तो बेटा अगर पीआर फाइंड करोगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो, तो कुछ आपके टॉल है और कुछ आपके ड्वार्फ है। 50% टॉल है ना, और 50% आपके ड्वार्फ, तो 1:1 आ गया आपका, कुछ टॉल और कुछ ड्वार्फ। और फिर इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है कि आपको आपको कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने को मिला 50%, और आपको क्या देखने को मिला, स्मॉल टी भी देखने को मिला। तो क्या होगा बेटा आपका 1:1। इजी। तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये पी आर इज इक्वल्स टू जी आर। क्या मैं बोल सकता हूँ, पी आर इज इक्वल्स टू जी आर। तो पी आर इक्वल्स टू जी आर किस में होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस में होता है कि आपका फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम है और आपका जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आपको देखने को यहाँ पे मिला। ठीक है, तो वे आपके एनसीईआरटी में क्रॉस बनाओगे तो बहुत ही इजीली आप आराम से क्रॉस बना लोगे। ये हो गया बेटा आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखो एक्सेप्शंस की बातें करेंगे। बाकी ये टेस्ट क्रॉस तो आपके एनसीईआरटी में छोटा टॉपिक था, वो हमने कवर कर दिया। मेन एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन में आपके एनसीईआरटी में मैं समझाऊंगा, उससे पहले कैसे डिवाइड करते हैं एक्सेप्शन को पता होना चाहिए आपको। बेटा एक्सेप्शन इंट्राजेनिक हो सकता है, या उसको बोलूँ मैं इंट्रा अलिलिक इंट्रैक्शन। इंट्रा का मतलब अंदर ही अंदर, मतलब अगर इंट्रैक्शन बिटवीन 2 अलील्स ऑफ द सेम जीन, अगर 2 अलील जो कि सेम जीन में है, अगर उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, ये इंट्राजेनिक है। इंट्रैक्शन ऑफ 2 अलील ऑफ द सेम जीन, इंट्रैक्शन बिटवीन 2 अलील्स ऑफ द सेम जीन, तो इसमें क्या बोलूँगा, ये क्या है, इंट्राजेनिक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है बेटा आपके पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन्स। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी है, डिटेल में देके रखे, हम भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कौन सा ये सब किस में आता है। बेटा आपके जितने एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल है ना, सारे बेटा इंट्राजेनिक वाले हैं। सारे के सारे कैसे बेटा, इंट्राजेनिक वाले हैं। इंट्राजेनिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो एडवांस लेवल में जाता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, पर तो भी पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। इंटरजेनिक मतलब नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट जीन। वहाँ पे 2 एलिलिक के डिफरेंस के बीच में हो जाता है ना, इंटरेक्शन बिटवीन 2 एलिल ऑफ द सेम जीन, और यहाँ पे पूरा जीन ही चेंज हो गया, 2 डिफरेंट जीन के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आता है बेटा आपके पास, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन। ये तीनों वर्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, बस का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि इसके मतलब क्या होता है। ओके, और ये आपके एनसीईआरटी में डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम 2 करने वाले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जो हमारे फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन थे। आ जाओ, चलो ये रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है बेटा, इट्स द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के 2 एक्सेप्शन करवाए थे मैंने आपको, है ना। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमारा फर्स्ट लॉ था, उसका एक्सेप्शन था क्या, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, और एक क्या था हमारा, को डोमिनेंस। तो जो फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके 2 एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसका मतलब क्या बेटा, नाम से क्रैक करो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, मतलब कोई भी डोमिनेंस नहीं कर रहा, दोनों अलील में से कोई भी डोमिनेंट नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा डोमिनेट बेटा। मतलब नन ऑफ द 2 अलील्स एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी 2 अलील एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दोनों के दोनों अलील एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यहाँ पे अगर दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो तीसरा कुछ और ही बनेगा, जो बच्चा बनेगा वो कुछ और ही बनेगा, वो कोई भी पेरेंट के साथ मिलता जुलता नहीं है, बिकॉज दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा ना। तो बच्चा होगा वो कैसा होगा, कुछ और ही होगा, वो कोई और ही फिनोटाइप का होगा बेटा। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हमें देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे ध्यान से, ब्लेंडिंग इज सीन, तभी तो वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मेंडल भाई ने बोला था फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड, बट यहाँ पे लिखा है ब्लेंडिंग होती है। तो ऑफकोर्स ये एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज यहाँ पे ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। मेंडल भाई का एक्सेप्शन है ये, है ना। किसने डिस्कवर किया बेटा, डी से डिस्कवर, कार्ल कॉरेंस, CARL, कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर किया। कौन से प्लांट में, मिराबिलिस जल्पा, या 4 o'clock प्लांट बोल लो उसको, या स्नैपड्रैगन बोल लो, या एंटीराइनम स्पीशी बोल लो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। मिराबिलिस जल्पा, 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन, ठीक है, एंटीराइनम, ठीक है, डॉग फ्लावर, जो बोलना है बोलो, सब एक ही है, ठीक है बेटा। इसके फ्लावर के कलर में इसको ये एक्सेप्शन देखने को मिला। कहाँ पे, इसके फ्लावर के कलर को,
देखते यहाँ पे बेटा इसमें छोटा सा क्रॉस बनाया होगा आपके एनसीईआरटी में, हम देखते क्या होता है क्रॉस में। देखो ध्यान से, क्या है यहाँ पे जो हमें पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो उनके जो फ्लावर के कलर कैसे थे, रेड थे और वाइट है ना। जो पेरेंट्स हैं किसके, जो आपके मिराबिलिस जल्पा प्लांट के है ना, ये आपके स्नैपड्रैगन प्लांट के, इसके जो फ्लावर का कलर है, इसके फ्लावर का कलर कैसा है बेटा, रेड, कैपिटल आर और वाइट स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तो बराबर है। तो जब उसको क्रॉसिंग कराया बेटा, F1 जो जनरेशन आई बेटा, वो कैसी आई, वो ना ही रेड आई ना ही वाइट आई, वो आ गई इनकी पिंकी पोंकी, मतलब सर पिंक कलर की आ गई, ना रेड आई ना वाइट आई, कैसी आ गई, पिंक कलर की जनरेशन आ गई, जो कि दोनों में से एक के साथ भी मैच नहीं करती, कोई भी डोमिनेट नहीं किया, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो कैसी आ गई जनरेशन बेटा, पिंक कलर की आ गई। बस इसके गैमेट बनाओ तो क्या होगा बेटा, इसके गैमेट बनाओ फटाफट, चलो आपको पता ही है, अभी गैमेट बनाओ तो आपको आता ही है इजीली। ठीक है, गैमेट बनाया आपने, गैमेट बना लिए, ये जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, गैमेट्स यहाँ पे डाल दिए, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट मैच कर लो, कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे आपको एक रेड दिखा, दो पिंक दिखा, एक वाइट दिखा। ठीक है, अब होना चाहिए था बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेंडल, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर आता तो बेटा यहाँ पे आपका रेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं किया। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पे रेड आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, पिंक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ईजी है। देखो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के देखो फिनोटाइप्स देखने को मिले, कौन सा, एक आपका रेड, एक आपका पिंक, एक आपका वाइट। तो फिनोटाइप मतलब तो देख सकते हो आप, है ना। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, 3। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, वो भी 3, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो 3 टाइप के देखने को मिले यहाँ पे जीनोटाइप। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, देखो बेटा रेड पिंक वाइट का रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। क्यों, पिंक 2 आए थे हमारे अकॉर्डिंग टू क्रॉस, है ना, 2 पिंक आए थे हमारे, ये रहे 2 पिंक और एक वाइट। और जीनोटाइप क्या है हमारा, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर 1:2:1, मतलब 1:2:1 इसका भी सेम है फिनोटाइप का, और जीनोटाइप भी सेम है 1:2:1। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, PR = GR। ये अभी कहाँ देखने को मिला, टेस्ट क्रॉस में 1:1 वहाँ था, यहाँ पे भी सेम है PR = GR 1:2:1। तो अभी तक हमने 2 जगह देखी जहाँ पे हमारा PR और GR इक्वल था, एक टेस्ट क्रॉस में और एक हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ईजी, पूरा टॉपिक मक्खन की तरह आपने कंप्लीट कर दिया, बहुत ही ईजी टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपके एनसीईआरटी में हालांकि प्रॉपर छोटा क्रॉस भी देके रखा हुआ है, आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोडोमिनेंस समझाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझाना चाहूँगा कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो देखो बेटा आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये आपके पास ओरिजिनल अलील है, ओरिजिनल अलील मतलब ये ओरिजिनल जीन है जो कि एक डोमिनेंट वाला जीन था। ठीक है, अब एक जीन है तो जीन है ऑफकोर्स आगे क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या करता है बेटा, एक्सप्रेशन देते हैं। तो आज हम जैसे दिख रहे हैं वो हम क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज हमारे अंदर ऐसा प्रोटीन एक्सप्रेस कर गया। तो प्रॉपर जो हमारा जीन होता है वो अगर प्रोटीन बनाता है और वही आगे अपना क्या एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंट अलील ओरिजिनल अलील है बेटा, तो आराम से प्रोटीन बना रहा है जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन है जो कि आगे जाके एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आ रहा, अभी तक मस्त हमारा डोमिनेंट अलील चल रहा है, आराम से प्रोटीन बनाता है और आराम से एक्सप्रेशन देता है। फिर एक दिन क्या हुआ बेटा, इसके अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया और क्या आ गया, म्यूटेशन आ गया। तो मतलब अभी अपना ओरिजिनल अलील नहीं रहा, ये कैसा हो गया है, म्यूटेटेड अलील हो गया है। कैसा हो गया, म्यूटेटेड अलील, इसमें म्यूटेशन हुआ ना बेटा, इसलिए म्यूटेड अलील हो गया। तो बेटा अब इसमें 3 केस आ सकते हैं, अब इसमें 3 केस होगा। क्या 3 केस हो सकते हैं, पहला बेटा कि जो आपका म्यूटेटेड अलील है वो सेम फंक्शनल ही प्रोटीन बना रहा है, अभी तक प्रोटीन सेम ही बना रहा है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया, सेम फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है, या तो थोड़ा कम प्रोटीन बना रहा है, या तो सेम बना रहा है या लेस एफिशिएंट बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, मतलब अभी भी वो जो हमारा डोमिनेंट अलील है वो अभी भी सेम डोमिनेंट वाला एक्सप्रेशन देगा। तो दैट इज वाई बेटा एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, सेम एक्सप्रेशन। तो बेटा ये क्या है, डोमिनेंट अलील का ही एक्सप्रेशन देगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन तो सेम ही बन रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, थोड़ा सा कम प्रोटीन बना, बट इतना प्रोटीन बना कि वो एक्सप्रेस कर गया। ठीक है, तो या तो सेम फंक्शनल प्रोटीन या लेस एफिशिएंट प्रोटीन, बट एक्सप्रेशन हमारा सेम रहा। फिर बेटा जो हमारा दूसरा
जो अलील था, जो मॉडिफाइड अलील था हमारा, इसमें प्रोटीन ही नहीं बना। इस वाले अलील में प्रोटीन ही नहीं बना। अब प्रोटीन नहीं बना तो जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जो हमारा डोमिनेंट अलील था वो प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा। तो बेटा वो क्या बनाएगा, वो अब रेसेसिव एक्सप्रेशन देगा। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रोटीन ही नहीं बनाया, क्योंकि वो बना ही नहीं, म्यूटेशन हो गया। तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इस बार फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो इस बार हमें रेसेसिव अलील देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला बेटा? रेसेसिव अलील। क्यों बेटा? इस बात समझना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई फंक्शन प्रोटीन बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन आया, तो इसमें तो सेम मोड बन रहा था प्रोटीन, इसमें तो बन ही नहीं रहा। जाहिर सी बात है डोमिनेंट हमारा एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, रेसेसिव एक्सप्रेशन आएगा। फिर थर्ड केस हो सकता है बेटा कि वो जो मॉडिफाइड अलील है या म्यूटेड अलील है, इसमें जो प्रोटीन था वो बना, लेकिन अलग प्रोटीन बन गया, प्रोटीन ऑल्टर्ड हो गया। तो जब प्रोटीन ऑल्टर्ड हो गया बेटा, तब इसका फिनोटाइप चेंज हो गया। तो हो सकता है कि जो हमारे टॉल और जो हमारे ड्वार्फ है, मतलब जो पेरेंट डोमिनेंट है और जो पेरेंट हमारा रेसेसिव है, वो साथ में एक्सप्रेशन कर जाए। इससे आप क्या बोलते हो बेटा? इसे आप बोलते हो कोर डोमिनेंट अलील। तो कोर डोमिनेंट अलील क्या होता है बेटा? जब दोनों एक्सप्रेशन डोमिनेंट और रेसेसिव साथ में एक्सप्रेस कर जाए, उसे बोलते हैं कोर डोमिनेंट अलील। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोटीन ही चेंज कर दिया, तो कोई अलग ही टाइप का बन जाएगा, कोई अलग ही टाइप का आगे स्पीशी बनेगा, क्योंकि हमने दोनों साथ में स्पीशी का मिक्सअप कर दिया, डोमिनेंट का और रेसेसिव का। तो इससे बोलते हैं बेटा कोर डोमिनेंट। और वही हमारा आगे टॉपिक है, कोर डोमिनेंस का। बेटा समझ आया? तो नॉर्मली जो ओरिजिनल अलील था, इसमें म्यूटेशन हुआ है ना, अभी तो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा था, फिर म्यूटेशन हुआ। तो तीन टाइप के केस हो सकते हैं कि सेम प्रोटीन बनाया या लेस एफिशिएंट बनाया, तो क्या हुआ, तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर रहा। फिर क्या हुआ, आपका सेकंड केस में प्रोटीन बनना ही बंद हो गया, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना, तो उससे क्या हुआ, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर सप्रेस हो गया और रेसेसिव अलील आपका जाग गया। और मॉडिफाइड अलील में क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटीन ही डिफरेंट बन गया। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन साथ में आएंगे, आपके डोमिनेंट के भी और रेसेसिव के भी। समझना इंपॉर्टेंट था बेटा। तो वही टॉपिक है कोर डोमिनेंस, जो भी हमने समझाया, कोर डोमिनेंट अलील को समझाया मैंने अभी आपको, ये वही है कोर डोमिनेंस। सो व्हाट इज कोर डोमिनेंस? जब दोनों अलील साथ में एक्सप्रेस कर जाए, है ना, व्हेन बोथ अलील ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड। जब दोनों अलील आपस में साथ में ही एक्सप्रेशन कर जाए बेटा, तो वो क्या होता है, को डोमिनेंस। वहाँ क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों ही आपस में एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे दोनों साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझा? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, इनकम्प्लीट था। यहाँ पे को डोमिनेंस मतलब साथ में दोनों अलील एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। याद रखना मैंने यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप लिखा है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप नहीं लिखा बेटा। ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो एग्जाम्पल है बेटा, वो मल्टीपल एलिलिज्म का है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज कोर डोमिनेंस जो है बेटा, कोर डोमिनेंस का एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप होता है। वो काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम होता है इसमें कि सर ए बी ओ ब्लड ग्रुप किस में आता है। बेटा एक्चुअली जो एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप, वो कोर डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और जो आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुप है वो एग्जाम्पल किसका है, मल्टीपल एलिलिज्म का। ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं चलता है इसके बारे में। बाकी और भी एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले ए बी ब्लड ग्रुप अच्छे से समझ जाते हैं। क्या है ए बी ब्लड ग्रुप? बेटा ए बी ब्लड ग्रुप बेटा जो होता है वो जीन आई कंट्रोल करता है। जीन आई के पास 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। क्या बोला मैंने? ये जो आई है, जीन आई है, वो कंट्रोल करता है आपका ब्लड ग्रुप। ओके, इसके पास टोटल 3 अलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये जो आपके आई ए और आई बी है, ये दोनों डोमिनेंट है। आई ए और आई बी कैसे है, दोनों डोमिनेंट है। तो फॉर एग्जांपल, अगर फादर के पास आई ए ब्लड ग्रुप है, आई ए अलील है, और मदर के पास आई बी अलील है, फादर के पास आई ए, मदर के पास आई बी, तो बच्चे के पास क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। क्या होगा, सॉरी, ए बी ब्लड ग्रुप। क्यों? फादर से आई आया, मदर से आई बी आया, क्या बन गया बच्चे के अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप। क्यों? बेटा दोनों एक्सप्रेस कर गए, को डोमिनेंस। समझा? तो आई ए और आई बी दोनों क्या है, डोमिनेंट है। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट शुगर और एक्सप्रेस साथ में करेंगे टुगेदर। बेटा होता है क्या है, ये आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या होता है बेटा, शुगर होता है। ठीक है, ये शुगर ही अपना एक्सप्रेशन देती है, जिसके वजह से आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। तो जो आरबीसी है, यहाँ से जो शुगर होती है वो प्रोट्रूड करती है। प्रोट्रूड मतलब बाहर निकलती है, और वही शुगर डिसाइड करती है बेटा कि ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका। ठीक है, तो आई ए आई बी डोमिनेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपकी शुगर बनी बेटा आपकी, है ना।
क्योंकि आई बी ने वो शुगर बनाई होगी और फिर एक्सप्रेस साथ में किया, को डोमिनेंस। अगर बेटा स्मॉल आई हुआ तो, या फिर I0 हुआ तो स्मॉल आई होगा तो क्या होगा बेटा, वो एक रेसेसिव अलील होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइप की शुगर नहीं बनेगी। अगर शुगर नहीं बन रही तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, O वाला ब्लड ग्रुप होगा। कैसा होगा, O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि IA और IB दोनों इक्वल है एंड इज ग्रेटर देन स्मॉल आई। क्यों, बिकॉज IA IB दोनों डोमिनेंट है। को डोमिनेंस वही बोलता है कि दोनों अलील आपके डोमिनेंट है। तो IA इक्वल्स टू IB इज ग्रेटर देन स्मॉल आई। बेटा ये पूरा AB ब्लड ग्रुप का आपका डन हुआ। मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, आगे टेबल भी आ रहा है जहाँ पे मैं आपको बाकायदा हर चीज़ समझाऊंगा कि ब्लड ग्रुप वाइज कैसे करना है। और एग्जांपल देख लो इसके, और एग्जांपल क्या, MN ब्लड ग्रुप, एक होता है MN ब्लड ग्रुप, फिर एक क्या होता है सिकल सेल एनीमिया कैरियर। सिकल सेल एनीमिया जो कैरियर है बेटा, इसमें भी आपका कोडोमिनेंस ही लगता है। देखो इसमें HbA और HbS। HbA मतलब हीमोग्लोबिन अडल्ट जो नॉर्मल कंडीशन वाला है, और ये जो हीमोग्लोबिन है वो आपका कैसा है, सिकल सेल वाला है, तो ये अफेक्टेड वाला है। तो दोनों आपस में एक्सप्रेस करेंगे। फिर रोवान, या डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सिकल सेल एनीमिया डिटेल में आने वाला है आगे, खाली अभी समझ जाओ कि ये एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का। फिर क्या है बेटा, रोवान कोट कलर इन कैटल। रोवान कोट इन कैटल मतलब कैटल देखी होगी आप लोगों ने, गाय वाय देखी होगी, कभी ब्राउन होती है, ऊपर वाइट पैचेस भी होते हैं, है ना, कभी वाइट होगी तो उसके ऊपर ब्राउन पैचेस होंगे। बेटा ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। रोवान कोट, रोवान का मतलब बेटा क्या होता है, वो जो आपके ऊपर कोटिंग होती है ना, उसको रोवान कहते हैं, गाय के ऊपर। तो रोवान कोट कैटल्स के ऊपर, रोवान कोट कलर इन कैटल्स। डन। अब बेटा ये आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ डिटेल में इससे। ये आपके एनसीईआरटी में देखिए रखा हुआ है अच्छे से टेबल, तो समझना टेबल को। IA IB जो है हमारा डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पेरेंट से आया IB, दूसरे पेरेंट से आया IA। तो IA पता ही है आपको, ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा हमारा, IA वाला। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा, A होगा। क्यों, हमारा A की तो A है, दोनों A है, तो साथ में ही अपना डोमिनेंट है दोनों के दोनों, है ना। तो A आपका ब्लड ग्रुप बना। IA फादर से आया, IB मदर से आया। अब देखो यहाँ पे AB, तो यहाँ पे जीनोटाइप ऑप्शन क्या बना, IA और IB, और ब्लड टाइप क्या बना, AB, क्योंकि IA और IB दोनों एक्सप्रेस कर गए कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे बेटा आप अलग से आपके एनसीईआरटी में यहाँ लिख देना कोडोमिनेंस। ठीक, फिर आगे चलते हैं IA और स्मॉल आई। देखो यहाँ पे अब ये डोमिनेंट है, ये कैसा है, रेसेसिव। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बेटा आपका, A ब्लड ग्रुप बनेगा आपका। और यहाँ देखो IB IA, वही सेम एग्जाम्पल हो गया कोडोमिनेंस का, तो आपका आएगा AB। फिर IB और IB दोनों सेम ही है, तो बेटा सेम ही आएगा B ब्लड ग्रुप। और फिर IB और स्मॉल आई, देखो यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, तो क्या बनेगा बेटा, B आपका एक्सप्रेस करेगा, आपका I एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर दोनों I है, दोनों I है, तो क्या होगा बेटा, तो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा O ब्लड ग्रुप। कौन सा बनेगा आपका, O ब्लड ग्रुप। ईजी। तो ये टेबल आपके एनसीईआरटी में कोडोमिनेंस को लेकर टेबल दिया है, बहुत ही ईजी टेबल है, आपको देख के आइडिया आ जाएगा, बहुत ही ईजी टेबल है। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में डिस्कशन हुआ। आराम से मैं बहुत ही टाइम लेके हर चीज़ को लेके गया, ताकि मैं और भी चीज़ें अंदर ला सकता था, मल्टीपल एलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, पर फिर बहुत ज़्यादा आपको समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप 2-3 टॉपिक समझो हर टॉपिक वाइज, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, हालांकि इतने ये तो टॉपिक डन हो गया हमारा इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस और आपके टेस्ट टॉस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, और टाइम मिले तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। मैं भी ये भी बताऊंगा कि जो ब्लड ग्रुप, जो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे बनता है, ये सब हम समझेंगे बेटा मल्टीपल एलिलिज्म में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ इसको रिवाइज करना, टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर अच्छा लगा कुछ फीडबैक देना तो यू कैन ऑल्सो गिव। ओके, थैंक यू सो मच।